हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मात्रक मापांक यानी यूनिट मेजरमेंट से जितने भी आपका यूनिट से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उन सभी को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका यूनिट से लगभग आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, लगभग सवाल आपका छूटने का चांसेस जो ये खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जिस लेवल से आपका यूनिट से रिलेटेड लगभग आपका प्रश्न आज की इस क्लास में कवर हो जाएगा और जो बार बार आपका एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पर आप जाकर के पीडीएफ इसका ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमें यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 1 नंबर कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो आपसे चीज़ें पूछी जा रही है, भार की एसआई इकाई क्या होती है आपको नंबर बताना है। तो बताइए भार की एसआई इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी डाइन। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या है। तो यहाँ पर देखिए भार की अगर हम बात करें तो भार का जो यूनिट होता है ये आपका न्यूटन के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आप महत्वपूर्ण यूनिट को याद रखेंगे जो कि पूछा जाता है। लंबाई की अगर हम बात करें इसका मीटर होता है, इसका सिंबल की अगर हम बात करें तो ये आपका एम होता है। इसके अलावा द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो इसका किलोग्राम होता है, सिंबल की अगर हम बात करें तो इसका आपका केजी होता है। समय की अगर हम बात करें तो ये आपका सेकंड होता है, सिंबल की अगर हम बात करें तो एस होता है। विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो ये आपका एम्पियर होता है, सिंबल की अगर हम बात करें तो ये आपका ए होता है। ए रहेगा या तो फिर आपका आई लिखा हुआ रहेगा, ये ध्यान में आपको रखना है। ऑप्शन यहाँ पर ताप की अगर हम बात करें तो इसका आपका केल्विन होता है, सिंबल की अगर हम बात करें तो ये आपका की होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की अगर हम बात करें इसका आपका कैंडेला होता है, सिंबल की अगर हम बात करें तो ये आपका सीडी होता है। पदार्थ की मात्रा की अगर हम बात करें तो इसका आपका होता है मोल। क्या होता है? मोल। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि रेडियन का क्या कौन का क्या होता है। इसका होता है आपका रेडियन। क्या होता है? रेडियन आपका कौन का होता है। ठीक है। इसके अलावा घन कौन की अगर हम बात करें तो इसका होता है आपका अस्टेरेडियन। क्या होता है? अस्टेरेडियन होता है। यानी कौन का पूछेगा था रेडियन, और अस्टे कौन का अगर पूछेगा घन कौन का अगर पूछेगा तो इसका आपका हो जाएगा अस्टेरेडियन। ठीक है, इन दोनों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना जो पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 2 नंबर में जो पूछा जा रहा है, संवेग की इकाई क्या होती है। बताइए कि संवेग की जो इकाई होती है ये क्या होती है। संवेग का आपका होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। बताइए कि उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है ये क्या होती है। ऑप्शन ए किलोवाट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी अश्वशक्ति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अश्वशक्ति। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि छोटा जब डिस्टेंस हम लोग मापते हैं तो किस में मापते हैं तो सेंटीमीटर में, वही अगर इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है तो मीटर में मापते हैं, इससे भी बड़ा रहता है तो किलोमीटर में मापते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे कि उद्योग में क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादा विद्युत का खपत होता है, तो उसको अगर हम लोग किलो वाट में या तो फिर उसको अगर हम जूल में मापेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, यूनिट बहुत छोटा हो जाएगा। जिसके कारण से आपको पूछा जाता है उद्योग में किस प्रकार की जो है शक्ति का जो मेजर किया जाता है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। इसका जो शक्ति का इकाई होता है आपका अश्वशक्ति। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। और अश्वशक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं। यानी कि 1 HP बराबर अगर बात करें हम, 1 HP बराबर आपका कितना होता है तो ये आपका होता है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, 1 HP बराबर आपका इतना होता है, पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, ये आपको नंबर पूछ रहा है। तो बताइए ध्वनि को किस में मेजर किया जाता है। ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी हर्ज, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन डी वोल्ट। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्वनि की अगर हम बात करें तो इसमें आपका मापा जाता है डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो पूछा जाता है कि मनुष्य के लिए सामान्य ध्वनि की जो स्तरें होती है, ध्वनि स्तर कितना होता है, तो ये आपका 35 से लेकर के 45 डेसिबल मानव के लिए जो ये सर्व ध्वनि यानी कि ये जो है किसी भी प्रकार के खतरनाक नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मनुष्य जो होता है ये 75 तक जो है 75 डेसिबल ध्वनि को ये सुन सकता है। जैसे कि डीजे से बजता है तो उसमें क्या होता है कि बड़ा बड़ा बॉक्स जब बजता है तो उसमें क्या होता है कि 75 से कम ही रहता है, लेकिन उससे भी अगर अधिक हो जाएगा तो 75 डेसिबल तक ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें इससे अगर अधिक हो जाएगा तो व्यक्ति का जो कान का जो पर्दा होता है ये फट सकता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है विद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी किलोग्राम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विद्युत आवेश की जो यूनिट होती है ये क्या होती है। तो विद्युत आवेश का जो यूनिट होता है ये आपका कूलम होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो एम्पियर सेकंड इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर सेकंड भी इसको बोलते हैं। तो इसका होता है आपका कूलम। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए समय का, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी प्रकाश की गति, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता। तो बताइए कि प्रकाश वर्ष जो ये किसकी
ये जो है किसका यूनिट है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना होती है। ये आपका दूरी का होता है, यानी दो तारों के बीच जो डिस्टेंस को मापा जाता है, दो खगोलीय पिंडों के बीच, ये किससे मापा जाता है, तो ये प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका कितना होता है, ये आपका हुआ होता है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना, एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना आपका होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कूलम के बारे में मैंने बता दिया कि ये विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। ओम की बात करें तो ये आपका रेसिस्टेंस का होता है, यानी प्रतिरोध का होता है। जूल की अगर हम बात करें तो जूल जो होता है ये आपका कार्य का होता है, क्या होता है, कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन की अगर हम बात करें तो न्यूटन किसका होता है, तो ये आपका फोर्स का होता है। किसका, तो ये आपका फोर्स का होता है। यहाँ पर जो चीजें पूछी जा रही है प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है, तो प्रतिरोध के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रतिरोध का आपका ओम होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा याद रखेंगे प्रतिरोधकता के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसका आपका ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग को पूछा जा रहा है 8 नंबर, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, बताइए। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। किसका, ये प्रतिबल का यूनिट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, बताइए। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो अभी तुरंत बताइए इसका क्या होता है। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है इसको आपको मेजर में मेजर किया जाता है। किसमें, सॉरी एम्पियर में मेजर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि धारा का क्या होता है, इसका आपका एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा का। आवेश की अगर हम बात करें तो कूलम्ब होता है। कार्य की अगर हम बात करें तो ऊर्जा या कार्य के बारे में पूछा जाएगा तो कार्य और ऊर्जा का यूनिट जो होता है ये आपका जूल होता है। इसके अलावा अगर समर्थ की बात करें तो जूल अथवा इसका जूल सेकेंड होता है समर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को 10 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी बल। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ऊर्जा का जो यूनिट होता है, ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, ये आपका जूल होता है। लेकिन यहाँ पर शक्ति की अगर हम बात करें तो शक्ति का क्या होता है, इसका आपका वाट होता है। घनत्व की अगर हम बात करें तो इसका आप इसका लिख सकते हैं आप मीटर क्यू लिख सकते हैं, या सेंटीमीटर क्यू लिख सकते हैं, या आप केजी क्यू लिख सकते हैं। कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य का क्या होता है, जूल। और यहाँ पर पूछा है ऊर्जा का किसके समान होता है, तो ये आपका कार्य के समान होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बल की अगर हम बात करें तो इसका आपका फोर्स होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर आपको पूछा जा रहा है 11 नंबर में शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, बताइए। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग वाट बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस की कोई इकाई नहीं होती, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपके किसकी किसी भी प्रकार की एसआई यूनिट नहीं होती है, ये चीजें आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दाब। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व क्या है, ये एक रेशियो के फॉर्मेट में ये होता है, यानी क्या है, ये एक अनुपातिक राशि है। अनुपातिक राशि में यूनिट नहीं होता है। तो अनुपातिक राशि में जैसे भी यूनिट होता है, जैसे कि यहाँ पर आप मीटर लिख देते हो और यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिख देते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि मीटर को सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर को मीटर में आप कन्वर्ट करके इसको आप काट सकते हो। चूंकि अनुपातिक जो भी यूनिट आपको होता है, जो भी यूनिट होता है वो क्या होता है कि वो जो आपका होता है फंडामेंटल नहीं होता है, वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि यूनिट नहीं, फंडामेंटल में क्या होता है कि कट जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। और फंडामेंटल होता भी है, लेकिन जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जैसे कि कहीं पर भी होता है केजी पर मीटर स्क्वायर होता है, ये आपका फंडामेंटल है। लेकिन ये विशेष परिस्थिति में होता भी, जैसे कि यूनिट से जैसे अनुपातिक हो जाता है। ये क्या सापेक्षिक घनत्व कहती है, ये एक अनुपातिक यानी एक फॉर्मूला है। ये क्या है, एक प्रकार का फॉर्मूला में क्या होता है कि यूनिट जो होता है ये क्या होता है कि कट जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है कि यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को पूछा जा रहा है 13 नंबर निम्नलिखित में से डैश अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है, इसका मतलब वो सदिश राशि होगा। ऑप्शन आयतन, तो आयतन देखिए, आयतन में क्या होता है कि सिर्फ परिणाम होता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का क्या होता है डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको द्रव्यमान दिया हो, द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो बल आपका क्या सदिश है। यहाँ पर पूछा गया अदिश नहीं होना चाहिए, इसमें सदिश होना चाहिए। तो सदिश यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट
हो जाएगा, क्योंकि बल जो होता है इसमें क्या होता है कि बल अगर किसी भी आप पिंड पर अगर बल लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्शन होगा, यानी बल आप जिधर से मान लेते कि बल आप लेफ्ट से लगा रहे हो तो बल किधर लगेगा, ये राइट की ओर लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक डायरेक्शन होता है और आपने जो बल को वहाँ पर प्रयोग किया वो क्या है, एक प्रकार का मैग्नीट्यूड है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा कि ये क्या है, एक प्रकार का सदिश है। लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई के एक प्रकार का मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 14 नंबर, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, बताइए। एम्पियर सेकंड जो है ये आपका किसकी इकाई है, ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। इसके बारे में अभी मैंने तुरंत बताया कि आवेश की इकाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यार आप सभी के सामने 15 नंबर सिर्फ क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल देता है, लेकिन यूनिट से रिलेटेड आपका प्रश्न जो है वही पूछा जाता है जो कि बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा यूनिट से ज्यादा कुछ प्रश्न जो है पूछा नहीं जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनिट को क्या होता है कि उसी क्वेश्चन जो होता है सब वही रहता है, लेकिन पूछने का जो है ट्रेंड उसको बदल दिया जाता है। जैसे प्रीवियस ईयर को फिर पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है कि ट्रेंड बदल देता है क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन सब वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए कि गैलन जो है सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए गति के लिए, ऑप्शन बी एक कंटेनर के लिए, ऑप्शन सी आयतन की माप के लिए, ऑप्शन डी में दिया कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के लिए जो है गैलन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि एक गैलन बराबर कितना होता है, बताइए एक गैलन बराबर कितना होता है, तो ये आपका होता है 3.785 लीटर होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 16 नंबर में पूछा जा रहा है, औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। बताइए औपचारिक रूप से खगोलीय यानी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए कौन सी लंबाई को व्यक्त किया जाता है, ये आपको कौन सी यूनिट का व्यक्त किया जाता है, कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। इसमें प्रकाश वर्ष का किया जाता है। प्रकाश वर्ष के बारे में अभी तुरंत बताया कि प्रकाश वर्ष क्या होता है कि खगोलीय पिंडों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सी करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर हम बात करें तो इसका मान होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ठीक है, इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है 17 नंबर में, रेसिस्टेंस की यूनिट है। पता है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है आपका प्रतिरोध। क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका प्रतिरोध, और प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका ओम। ठीक है, इसका ये सिंबल है ओम का, इसका यूनिट क्या होता है, इसका ओम होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम लोग प्रतिरोधकता की बात करें तो इसका आपका ओम मीटर हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 18 नंबर, दबाव की एसआई इकाई क्या, बताइए। दबाव की एसआई इकाई की अगर हम लोग बात करें इसका मतलब होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये आपका दबाव का। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और एक चीज़ याद रखना है कि दबाव का जो यूनिट होता है इसका पास्कल भी होता है। क्या होता है, तो इसका आपका यूनिट जो होता है ये आपका पास्कल भी होता है, और यही आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर, एक पास्कल बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को पूछा जा रहा है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो बताइए कि सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक की, सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक की जो है सूर्य की अनुमानित जो दूरी है इसको किस यूनिट में मेजर किया गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर जो मान होता है ये चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो इसका मान होता है 1.495, क्या होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में, बल की एसआई इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि बल की एसआई इकाई क्या होती है। तो बल की आपका सीधा याद रखना है कि बल का क्या होता है, तो बल का आपका न्यूटन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 21 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्न इनमें से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो बताइए कि कौन सी सुमेलित नहीं है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, तो इसका आपका हर्ज होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पर आपको टेस्ला दिया हुआ जो कि गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो इसका आपका वेबर होता है, ध्यान में रखना है, इसका वेबर होता है। ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि इनमें से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई यूनिट जो है एसआई इकाई सुमेलित नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी, ये जो आपका सुमेलित नहीं है। इसके अलावा प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये आपका पास्कल होता है, जिसको कि आप पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिक
कंडक्शन की अगर हम बात करें तो इसका आपका सीमेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर होगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर को पूछा जा रहा है 22 नंबर, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है ये आपको यहाँ पर बता दें। इसको मीटर क्या किया जाता है, इसको मीटर में मेजर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को पूछा जा रहा है 23 नंबर में, विभवांतर की एसआई इकाई क्या बताइए। तो विभवांतर की अगर हम बात करें तो सिंपली ये इसका होता है वोल्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को पूछा जा रहा है 24 नंबर में, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। पता है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, तो इसका वाट होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय करने का मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो इस हर जगह क्या होता है कि शक्ति का जो यूनिट लिया जाता है ये वाट ही लिया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है बताइए कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर दिया हुआ कार्य, तो कार्य का यूनिट क्या होता है, कार्य का आपका होता है जूल। इसके अलावा ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का भी आपका जूल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑप्शन बी की, तो बल का क्या होता है, तो बल का आपका होता है फोर्स, ठीक है। दाब की अगर हम बात करें तो दाब का क्या होता है, इसका आपका होता है पास्कल, क्या होता है पास्कल। तो दोनों देखिए यहाँ पर आपका सेम है, तो नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो बल और संवेग, तो बल का क्या होता है, तो बल का आपका क्या होता है, तो बल का आपका होता है फोर्स। संवेग की अगर हम बात करें तो इसका होता है केजी पर मीटर, क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है, क्या होता है केजी मीटर पर इसका सेकेंड होता है संवेग का। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बल का क्या होता है, तो बल का आपका फोर्स होता है। कार्य क्या होता है, जूल। तो ये भी आपका सेम नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी मात्राएं जो है समान होनी चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन है कार्य और ऊर्जा का समान होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा रहा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश की एसआई इकाई है। तो बताइए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये किसकी इकाई है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका दाब का है, किसका है, दाब का। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि अभी तुरंत मैंने आपको बताया। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर 27 नंबर पूछा रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है, पता ही किसका है। ऑप्शन ए दबाव, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, ऑप्शन डी में यहाँ पर आपको दिया गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये जो आपका मान जो होता है ये आपके गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, यानी जी का ये होता है। और जी का अगर मान की बात करें तो ये आपका होता है 6.67 इंटू 10⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर इसका मान होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना, इसका जी के बारे में आपसे वैल्यू पूछा जाएगा। वही अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं छोटी जी की, तो छोटी जी की अगर हम बात करें तो ये आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये छोटी जी का आपका मान होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 28 नंबर में, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है बताइए। तो प्रतिरोधकता के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी चर्चा कर दिया कि प्रतिरोधकता का क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ ओम मीटर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 29 नंबर में, भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो बताइए कि भार जो है ये किसकी एसआई इकाई के बराबर होता है। तो भार की सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें तो भार किसके बराबर होता है, तो भार का यूनिट क्या होता है, इसका आपका न्यूटन होता है। वही दबाव की अगर हम बात करें तो पास्कल हो जाता है, लेकिन भार की अगर हम बात करें तो आपका न्यूटन होता है। और न्यूटन किसका होता है, तो ये आपका बल का भी क्या होता है, तो न्यूटन होता है। तो बल देखिए किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप सभी के सामने 30 नंबर में पूछा रहा है, निम्नलिखित में से किस युग्म में एक ही एसआई इकाई नहीं होती है। तो यानी एक ही एसआई इकाई जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो गति का क्या होता है, तो गति का जो यूनिट होता है ये मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है। वेग का भी किस में किया जाता है, ये भी आपका मीटर पर सेकंड में लिया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, किसका समान नहीं होगा, ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य आपका क्या होता है, जूल। और ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ये भी आपका जूल होता है। ये दोनों का ही इक्वल है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले बल की, तो बल का क्या होता है, ये आपका न्यूटन होता है। वही यहाँ पर आपको दबाव दिया होता है, दबाव का क्या होता है, इसका आपको होता है यहाँ पर पास्कल, ठीक है। तो ये दोनों क्या आपस में सेम नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा छाटना है यहाँ पर आपको जिसका कि यूनिट ये सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर विस्थापन दिया, तो विस्थापन को किसमें, मीटर में। दूरी को किसमें, तो किलोमीटर या मीटर में भी इसको कर सकते हो, क्योंकि दूरी के बारे में यहाँ पर आपको क्लियर नहीं किया गया कि कितना डिस्टेंस है, क्योंकि ये तो डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग किलोमीटर में कर लेते हैं। अगर बड़ा डिस्टेंस रहता है तो किलोमीटर में ले लेते हैं, छोटा रहता है तो मीटर में ले लेते हैं, उससे भी छोटा रहता है सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दूरी का मीटर आप लिख सकते हो। तो ये दोनों आपको यहाँ पर क्या समान है, या तो किलोमीटर रहेगा तो उसको मीटर में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप पास्कल को न्यूटन में चेंज नहीं कर सकते हो। ये दोनों क्या है यहाँ पर आपका डिफरेंस है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न आज लेकर के आए थे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय।